बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। इस प्लेलिस्ट में हम देखेंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर किस तरह हम प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। इस वीडियो से आप जस्ट आइडिया ले सकते हैं कि मैंने कौन सी अप्रोच अपनानी है। चलें स्टार्ट करते हैं कि वीबी के अंदर हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरह सॉल्व करना शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे एम्प्लॉय वीकली सैलरी शीट के वीबी के अंदर कैसे बनाते हैं, और उसने साथ साथ ये बताया कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले है कि नेम ऑफ़ द एम्प्लॉय, आवरली सैलरी। ये आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसका नेम ऑफ एम्प्लॉय इधर आएगा और आवरली सैलरी इसकी इधर आ रही है। नंबर ऑफ़ आवर्स वर्क इन डिफरेंट डे ऑफ द वीक, तो ये नंबर ऑफ़ आवर्स है मुख्तलिफ। इधर जो उसने एक वीक के अंदर मुख्तलिफ डे आते हैं उसके अंदर, मसलन ये मंडे के, ट्यूसडे के, वेडनेसडे के, ये वाले। नंबर ऑफ़ आवर दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर और एक ओवर टाइम। तो इसने आगे कहा हुआ है नंबर ऑफ़ आवर्स वर्क इन डिफरेंट डेज इन अ वीक। तो ओवर टाइम जितने लगे हैं वो इधर आएंगे इन टेक्स्ट बॉक्सेस में। इधर आप देख सकते हैं ये ओवर टाइम का लगा, तो ये ओवर टाइम के लिए। नेक्स्ट उसने क्या मांगा है कि टोटल रेगुलर आवर्स वर्क इन वीक। तो कह रहा है कि इधर आपने टोटल रेगुलर आवर दिखाने हैं कि कितने लगे हैं, फिर उसके बाद टोटल सैलरी कितनी बनती है, यानी कि ये सैलरी। फिर ओवर टाइम कितने टोटल आवर बनते हैं वो दिखाने हैं, ये टोटल ओवर टाइम। तो फिर टोटल ओवर टाइम की कितनी सैलरी। ये साथ उसने लिखा हुआ है सैलरी फॉर ओवर टाइम फॉर द वीक क्या है, द रेट ऑफ ओवर टाइम इज़ डबल दैन द रेगुलर टोटल सैलरी। तो कह रहा है कि जितनी उसकी रेगुलर टोटल बनता है ना, यानी कि जितना उसका रेगुलर आवर्स हैं उससे डबल देना है आपने उसको। फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपये है, ये देखें, तो कह रहा है कि ओवर टाइम जितना लगेगा उसको आपने 20 रुपये के हिसाब से देने हैं। उसके बाद टोटल सैलरी ऑफ द वीक, इधर आपकी टोटल सैलरी ऑफ द वीक आ जाएगा, और 15% बोनस, इधर आपका 15% बोनस शो हो जाएगा, और नेट सैलरी इधर आपकी नेट सैलरी शो हो जाएगी। तो ये दो बटन है नीचे, उसने कहा है द प्रोजेक्ट डिस्प्ले प्रॉपर मैसेज टू द यूज़र along with the text box it display one command button calculate salary and command button to exit project। तो कह रहा है दो बटन है, एक कैलकुलेट करने के लिए और एक इसको एग्ज़िट करने के लिए। तो ये रफली इसका ओवरव्यू है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, तो वीडियो को हाफ ऑफ करके देख लें या स्टेप बाय स्टेप देख लें। 3 स्टेप में, एक ये स्टेप, एक अगला स्टेप और एक उसके अगला स्टेप, यानी कि कोडिंग वाला और उसका रफ स्केच बनाने वाला, और एक ये इंट्रोडक्शन वाला। बेशक इस तरह करके देख लें, हाफ ऑफ करके देख लें, या अगर आपके पास टाइम है तो पूरा देख लें, वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले इधर हल्का सा मैं स्केच कर लेता हूँ ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए कि हम इस प्रोजेक्ट में करने क्या लगे हैं। तो जैसा कि उन्होंने ऊपर लिखा हुआ था एम्प्लॉय वीकली सैलरी, तो इधर लेबल लगा के आप लिख सकते हो एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन ये एक लेबल आ गया, उसके ऊपर एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन आ गया। नेक्स्ट उन्होंने कहा था जी नेम ऑफ द एम्प्लॉय और वाली सैलरी। तो नेम ऑफ द एम्प्लॉय तो आप इधर लिख सकते हैं लेबल लगा के, उसके ऊपर नेम एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय नेम। तो साथ ही इधर टेक्स्ट बॉक्स लगा दिया, इधर एंटर होगा एम्प्लॉय का नेम। और अगली बात उन्होंने की थी आवरली सैलरी, तो आप इधर लिख लो आवरली सैलरी, ये लेबल के ऊपर है। तो इधर टैक्स लगा के आवरली सैलरी का मतलब मैंने आपको बताया कि 1 घंटे की कितनी उनको सैलरी मिलेगी। उसके बाद उन्होंने कहा था नंबर ऑफ़ रेगुलर आवर्स एंड नंबर ऑफ़ ओवर टाइम आवर्स। तो इधर हम एक नया लेबल लगा के उसके ऊपर शो करवाते हैं वर्क इन्फॉर्मेशन। और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर दो चीज़ें हमारे पास, एक रेगुलर आवर्स और एक आ जाएगा ओवर टाइम आवर्स। चूँकि एक हफ्ते में तकरीबन मंडे से लेके सैटरडे तक काम होता है, संडे की छुट्टी होती है, तो हम इनके नाम लिख लेते हैं इधर। तो रेगुलर आवर्स के लिए भी इधर टैक्स लगाएंगे कि मंडे को इतना काम किया, इस तरह। और इसी तरह ओवर टाइम कितना उन्होंने काम किया मंडे को। इस तरह क्या होगा कि हमारे पास इनके आवर्स आ जाएंगे
कि रेगुलर कितने काम किए और ओवर टाइम उन्होंने कितना लगाया। नेक्स्ट उन्होंने कहा थी टोटल रेगुलर आवर्स वर्क इन वीक और सैलरी रेगुलर आवर्स ऑफ वीक, यानी कि टोटल कितने रेगुलर आवर उन्होंने काम किए हैं। तो हम यहाँ एक वो लेबल लगा देते हैं, उसमें लिखेंगे सैलरी इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या आएगा, दो चीज़ें आएंगी, एक तो उधर आएगा रेगुलर के लिए सैलरी और एक आएगा ओवर टाइम के लिए सैलरी। रेगुलर के लिए आप तो लिख लो कितने आवर्स लगाए और कितनी उसकी सैलरी बनती है। ये टैक्स बॉक्स आ जाएगा जो कि कहाँ से आएगा, इन सब को जमा करने के बाद इसमें रेगुलर आवर्स आ जाएंगे और यहाँ उसकी सैलरी आ जाएगी। सैलरी कैसे आएगी, जितने इसने रेगुलर आवर्स लगाए होंगे इस टैक्स बॉक्स सारे में से डाटा इकट्ठा होकर इसमें आएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो उसकी एक आवर की सैलरी होगी। एक आवर की सैलरी को हम टोटल आवर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी सैलरी आ जाएगी। इसी तरह ओवर टाइम की वैल्यू कहाँ से आएगी, इन सब को जमा करके हम ओवर टाइम की वैल्यू इधर एक्सेस करेंगे। सिर्फ ये नहीं, आगे इसकी सैलरी कितनी बनती है ओवर टाइम की वो कहाँ से आएगी, जितने यहाँ आंस आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो उसकी इधर सैलरी होगी मल्टीप्लाई 2, क्योंकि उसने कहा है कि जो उसका ओवर टाइम लगेगा उसको डबल मिलेगा। यानी कि अगर रेगुलर 1 घंटे का उसको 10 रुपये मिलता है तो ओवर टाइम में उसको 20 रुपये मिलेगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करके सैलरी को इससे साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका ओवर टाइम सैलरी आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने कहा जी इसका आपने टोटल दिखाना है, तो एक ये वैल्यू एक ये वैल्यू, इसको हम टोटल कर देंगे, इधर लेबल लगा के इस टेक्स्ट बॉक्स में इन दोनों को जमा कर देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी बोनस भी देना है, हमने बोनस भी देना है। बोनस कितना देना है, जितना टोटल बनेगा उसका हमने 15% बोनस देना है। तो इधर आप ये लेबल लगा के ऊपर लिख दो बोनस 15% और साथ ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। कैसे, टोटल को आप 15% ले लें टोटल का। तो साथ उसने कहा है जी नेट सैलरी भी शो कराओ, इधर हम नेट सैलरी का लगा लेंगे। नेट सैलरी कितनी आएगी, नेट सैलरी आएगी जितना इसका टोटल बनता है और जितना इसका बोनस बनता है उन दोनों को जमा करके नेट सैलरी आ जाएगी। इधर दो बटन उन्होंने कहा कि लगाए, एक कैलकुलेट का और एक एग्जिट का। इसके ऊपर कैलकुलेट लिख लो, इसके ऊपर एग्जिट लिख लो। तो ये याद रखिए दो बटन होंगे, एक जो कैलकुलेट है उसके ऊपर ये सारी कोडिंग चलेगी और जो एग्जिट होगा ये प्रोग्राम बंद कर देगा। तो ये दो बटन है, इनके ऊपर अलग अलग कोडिंग होगी, सारी कोडिंग इस पर होगी, इस पर एक बटन एक लाइन की कोडिंग होगी। तो ये इसका हल्का सा स्केच है। चलें इसकी कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं फिर आपको बता दूं कि हमें एक इस चीज़ के लिए वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी अगर नेम शो करवाना है। अगर नेम शो नहीं करवाना तो इसकी ज़रूरत नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी उसकी आवरली सैलरी कितनी है, 1 घंटे की सैलरी कितनी, क्योंकि इसको हमने यहाँ आके मल्टीप्लाई करवाना है। फिर इन सब टेक्स्ट बॉक्स की हमें वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इन सब को जमा करके हमने यहाँ ऐड करवाना है, इसकी भी इनको यहाँ ऐड करवाना है। फिर इसको और रेगुलर इसके जो आवरली सैलरी दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ सैलरी आएगी उसकी। फिर ओवर टाइम जितना इसका आएगा उसको इसके 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि डबल मिलना है ओवर टाइम में, मल्टीप्लाई करके इधर वैल्यू आएगी। फिर इन दोनों को जमा करके इधर हमारा टोटल आएगा, फिर टोटल का 15% बोनस आएगा, फिर इन दोनों को जमा करके हमारी नेट सैलरी आएगी ओवरऑल जितनी बनेगी। तो दो बटन है कैलकुलेट और एग्जिट। कैलकुलेट के ऊपर ये सारी वैल्यू होगी और एग्जिट के ऊपर ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ये इसका ओवरऑल स्केच था। अब हम इसकी कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। कोडिंग शुरू करने से पहले आप अपने ज़हन में ये रखिएगा कि हमारे पास दो बटन हैं, दो बटन है, एक बटन कैलकुलेट करने के लिए और एक बटन प्रोग्राम को बंद करने के लिए। पहला बटन जो मैंने लगाया, मैं फ़र्ज़ किया उसको मैं कहता हूँ कमांड 1 कैलकुलेट वाले को, या कैलकुलेशन करके कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। तो इसके ऊपर कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले वही आपने स्केच जो है प्राइवेट सब कमांड 1 यानी कि पहला जो बटन है उसके ऊपर जब क्लिक हो तो क्या काम हो। सबसे पहले हमने देखा जी हमें एक आवरली सैलरी के लिए चाहिए और इन सब को स्टोर करने के लिए वेरिएबल चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डिम, चूँकि इसकी आवरली सैलरी है तो मैं लिख लूँगा आवर सैलरी एज इंटीजर। आवरली सैलरी आ गई। उसके बाद मुझे ये सारे के सारे वेरिएबल स्टोर करने के लिए चाहिए इनकी वैल्यू। तो मैं इनको चूँकि ये रेगुलर है तो मैं इनको आर या आवरली या H1 कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो मैं इसको कहता हूँ H1 यानी कि पहले के लिए, फिर दूसरे तीसरे चौथे इस तरह। H1 एज यानी कि आवर जो पहला ही है एज
integer, h2 as integer, h3 as integer, h4 as integer, h5 as integer, h6 as integer। यानी कि क्या हुआ, इन 6 की वैल्यू हमने इन वेरिएबल में लिखानी। उसके बाद ये 6 वेरिएबल चाहिए हमें, इसको मैं ओवर टाइम कह देता हूँ या ऐसे नाम दे देता हूँ डिम। इधर जब आप न्यू लाइन में है तो डिम ज़रूर लिख दें, डिम OV1 एज integer, OV2 as integer, OV3 as integer, dim OV4 as integer, OV5 as integer, OV6 as integer। अब हमने क्या किया है कि इन सब को जहाँ हमने स्टोर कराना है वो, उसके बाद हमने क्या करना है, ये वैल्यू स्टोर कराने के लिए वेरिएबल चाहिए, ये वैल्यू स्टोर करवाने के लिए वेरिएबल चाहिए, फिर ये दो वैल्यू स्टोर करवाने के लिए, फिर ये वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। तो रेगुलर आवर के टोटल कितने बनेंगे मैं उसको भी लिख लूँगा। इसके लिए मैं यानी कि रेगुलर आवर्स के लिए डिम रेगुलर आवर्स एज इंटीजर, फिर ओवर टाइम एज इंटीजर, ओवर टाइम आवर्स एज इंटीजर। ये दो के लिए हो गया। अब इन दोनों को स्टोर करने के लिए डिम पहले रेगुलर है, रेगुलर सैलरी एज इंटीजर, और दूसरा क्या है, ओवर टाइम सैलरी, ओवर टाइम सैलरी। ये स्पेस नहीं डालनी इनके दरमियान, ये इकट्ठा एक नाम है, सैलरी एज इंटीजर। यहाँ तक हो गया। अब टोटल हमने स्टोर करवाना है, तो आप लिख लो डिम टोटल एज इंटीजर। उसके बाद हमने बोनस शो करवाना है, तो लिख लो आप बोनस एज इंटीजर। फिर उसके बाद हमने नेट शो करवानी, नेट सैलरी, तो इधर लिख दो नेट एज इंटीजर। तो ये तकरीबन हमारे सारे वेरिएबल बन गए। इसके लिए भी कि आवरली कितनी उसकी सैलरी है, फिर इसके लिए, फिर इनके लिए, फिर इसके लिए, फिर इसके लिए, इसके लिए सारे तकरीबन हो गए। अब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। कोडिंग में क्या है कि सबसे पहले ये जो टेक्स्ट बॉक्स में आवर्स आए हैं, जो उसकी आवरली सैलरी है, मतलब 5 रुपये, 10 रुपये, 3 रुपये, जितनी भी 1 घंटे की उसको मिलनी है, उसको हम इसके वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। तो चूंकि ये टेक्स्ट बॉक्स लगा है, इसका नाम हम लिखते हैं आवरली सैलरी टेक्स्ट। तो ये आपने खुद नाम रखने हैं, जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं इनके नाम, इन टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम आपने खुद रखने हैं अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी आसानी के लिए, ताकि इनमें से डाटा हम इजीली एक्सेस कर सकें। अगर आप इनका टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, 3, 4, 5, 6, 7 भी नाम रखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्सेस हो जाएंगे तो ये गड़बड़ होने का चांस होता है। इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप इनके प्रॉपर नाम रखें। मसलन फ़र्ज़ करें ये मंडे के आवर्स और रेगुलर आवर्स हैं, तो मैं इसका नाम क्या रख लूँगा, टेक्स रेगुलर मंडे। इस तरह अगर ये ओवर टाइम है तो मैं नाम रख लूँगा टैक्स ओवर टाइम मंडे। इस तरह इनका प्रॉपर नाम रखेंगे तो ये एक्सेस करना भी ईजी होगा। तो मैं इसका प्रॉपर नाम रख लेता हूँ, जो भी मुझे इसकी मुनासिबत से, क्या इसका नाम है ओवरली सैलरी, तो मैं इसका नाम रखता हूँ टैक्स ओवर सैलरी। तो मैं इसका टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख लेता हूँ टैक्स ओवरली सैलरी, सैलरी डॉट टैक्स। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा
वो किसको दे दो, इसका जो हमने वेरिएबल सबसे पहले डिक्लेयर किया था ओवर सैलरी के। वेरिएबल और चीज़ होती है और ये टैक्स हासिल करना ये और चीज़ है। यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, ये वैल्यू एक्सेस कर ली हमने कि कितने उसको मिलने हैं उसकी एवरेज सैलरी। अब अगला काम क्या है कि जितने भी टैक्स में डाटा आएगा इन सब को हमने एक्सेस करना है और इन सब को भी हमने एक्सेस करना है। तो ऊपर वालों के लिए मैंने क्या नाम रख लिए थे, इधर H1 H2 H3 यानी कि 6H तक था, तो मैं इसको नाम देता हूँ इस तरह ही, टैक्स रेगुलर सैलरी आवर्स हैं, तो मैं तो लिख देता हूँ टैक्स रेगुलर आवर्स। तो किसको दे दो, H1 को। इसी तरह टैक्स रेगुलर आवर्स, अच्छा टैक्स रेगुलर आवर मंडे कह दें आप, अगर ट्यूसडे कह दें तो ये मिलेगा H2 को। इस तरह टैक्स रेगुलर आवर्स वेडनेसडे, तो ये दे दें H3 को। इस तरह टेक्स्ट रेगुलर आवर्स थर्सडे, ये दे दें H4 को। टेक्स्ट रेगुलर आवर्स फ्राइडे, ये दे दें H5 को। टेक्स्ट रेगुलर आवर्स सैटरडे, ये दे दें H6 को। तो इस तरह हमारे पास इन सब का डाटा एक्सेस हो गया H1 H2 H3 H4 H5 H6 में। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसका मैं अगला पेज कर लूँ ज़रा। इसके बाद क्या करना, हमने ये डाटा सारा एक्सेस हो गया, अब हमने ये वाला डाटा एक्सेस करना है। तो इनके नाम मैंने क्या रखे थे, ओवर टाइम वाले, OV1 OV2, ये आप देख सकते हैं। इनके जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए थे इधर H1 H2, इसके बाद ये OV1 OV2 OV3 इस तरह। तो मैं अब इन ओवर टाइम वाले सारे आवर्स को 1 2 3 में रखता जाऊँगा। तो मैं लिखता हूँ, इनके नाम हो जाएंगे ओवर आवर्स मंडे OV1 के अंदर, ओवर आवर्स ट्यूसडे के OV2 के अंदर, इसी तरह ओवर आवर वेडनेसडे आ जाए OV3 के अंदर, ओवर आवर थर्सडे के आ जाएंगे OV4 के अंदर, ओवर आवर्स फ्राइडे के आ जाएंगे OV5 के अंदर, ओवर आवर्स सैटरडे के आ जाएंगे OV6 के अंदर। इस कोडिंग से हमने क्या किया, इन सब का जो डाटा था वो हमने एक्सेस कर लिया। ये काम हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करनी, क्या कि रेगुलर आवर्स हमने कैलकुलेट करना है। तो रेगुलर आवर कैसे आएंगे, ये ऐसे आएंगे कि हम H1 H2 H3 H4 H5 को सबको जमा कर देंगे तो हमारे रेगुलर आवर्स आ जाएंगे। तो रेगुलर आवर के लिए मैंने इधर वेरिएबल डिक्लेयर किया था, ये OV1 OV2 OV6, ये रेगुलर आवर्स एज इंटीजर। तो मैं इधर लिख देता हूँ H1 जमा H2 जमा H3 जमा H4 जमा H5 जमा H6, ये किसको दे देंगे, रेगुलर आवर्स को। टोटल रेगुलर आवर जितने बनेंगे वो उसको मिल जाएंगे। तो इसी तरह हमने क्या करना है, जितने भी हमारे पास ये ओवर टाइम के आए हैं इनको भी हमने जो ओवर टाइम का टोटल का हमने ये वाला ओवर टाइम का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसके अंदर रख लेते हैं। तो ये आ जाएगा OV1 जमा OV2 जमा OV3 जमा OV4 जमा OV5 जमा OV6, इन सब को जमा करके हम कहाँ रखते हैं, ओवर टाइम आवर्स में। यानी कि जो हमारा टोटल अभी तक काम हुआ है वो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। अब हमने सैलरी निकालनी है रेगुलर आवर की, तो क्या करेंगे, रेगुलर आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जो भी इसके अंदर वैल्यू आई है। तो मैं लिखता हूँ जो भी हमारे रेगुलर आवर्स हैं इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, जो उसका सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था वो था ये आवर सैलरी,
जितनी भी उसकी अब वाली सैलरी बनती है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा बन जाएगा रेगुलर की सैलरी, ये वाली। अब हमने ओवर टाइम सैलरी निकालनी है, तो ओवर टाइम सैलरी किसके बराबर है, ये जितने भी ओवर टाइम के टाइम लगा है मल्टीप्लाई ये जो उसकी आवली सैलरी है मल्टीप्लाई 2, यानी कि अगर 10 है तो 20 मल्टीप्लाई वो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओवर टाइम सैलरी। ठीक है, अब हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब हमने टोटल करना है, तो टोटल सैलरी किसके बराबर है, रेगुलर सैलरी प्लस ओवर टाइम सैलरी। किसके बराबर है, टोटल सैलरी के। जी हमारे पास अब इतना काम हो गया कि टोटल सैलरी तक हमने निकाल लिया। अब हमने बोनस निकालना, बोनस कितना, 15%, किसका, टोटल का। तो बोनस के अंदर आप रखा दो क्या, टोटल सैलरी मल्टीप्लाई 15%, जैसे भी आप निकालना चाहो, तो ये आ जाएगा बोनस के अंदर। बोनस का वेरिएबल हमने कौन सा डिक्लेयर किया था, ये वाला बोनस एज इंटीजर छोटा b से, तो बोनस भी आ गया हमारे पास। तो बोनस अब हमने इधर शो भी, उसके बाद हमने निकालना है नेट सैलरी। नेट सैलरी किसके बराबर है, जो भी हमारी इधर टोटल आई है और जो भी हमारा इधर बोनस आया है, इसको हम जमा करके उसकी नेट सैलरी निकाल देंगे। तो बोनस जमा टोटल सैलरी और ये हो जाएगा नेट सैलरी। तो ये हमारे पास नेट सैलरी आ गई। अब हमने क्या करना है, इधर से डाटा तो हमने एक्सेस कर लिया था, इधर से भी कर लिया था, अब यहाँ डाटा शो भी करवाना है। अभी सिर्फ कैलकुलेशन की है, तो ये वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर हमने क्या शो करवाना है, यह हमने टोटल रेगुलर आवर्स जितने लगे हैं वो जो वैल्यू आई है ये हमने शो करवानी है। तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम कुछ भी रख सकता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी का रख लें जो भी आपको ईजिली लगे। तो मैं इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम रख लेता हूँ रेगुलर आवर्स। तो टेक्स्ट रेगुलर आवर्स डॉट टेक्स्ट, यानी कि उसका टेक्स्ट क्या कर दो, ये कर दो, ये वाली जो चीज़ हमारे पास आई थी। लॉजिक समझ लें, सबसे पहले हमने ये कैलकुलेशन की थी, इसमें कुछ भी हमने मैसेज या कोई चीज़ शो नहीं करवाई थी। अब जितनी भी चीज़ें हमने कैलकुलेट करके रख ली हैं उनको मैं शो करवाने वाला प्रोसेस कर रहा हूँ। तो ये पहले डिब्बे में ये जो हमारे पास था यहाँ शो होगी रेगुलर की, यहाँ लग ओवर टाइम की, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वो, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वो, इन दोनों का एडिशन वो, इन दोनों का जमा करके इधर, इस तरह ये चीज़ें अब करने लगे। तो इसके बाद जो हमारे पास अगला टेक्स्ट बॉक्स है उसको मैं नाम देता हूँ टेक्स्ट ओवर टाइम ओवर डॉट टेक्स्ट, यानी कि उसका टेक्स्ट क्या कर दो, जो भी हमारा ओवर टाइम वाला आंसर है, ये वाला ओवर टाइम ओवर, इस तरह। फिर उसके बाद हमने इसमें लिखनी है वैल्यू सैलरी वाले में, तो इसको हम कहते हैं टेक्स्ट रेगुलर सैलरी डॉट टेक्स्ट। ये किसके बराबर है, ये रेगुलर सैलरी के। फिर उसके बाद हम लिखेंगे टेक्स्ट ओवर टाइम सैलरी, ये किसके बराबर है, इसके ओवर टाइम सैलरी के। ये हो गया। उसके बाद जब ये दो चीज़ यहाँ तक हम पहुँच गए, तो अगर हम अपना स्केच देखें तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब हमने टोटल शो करवाना है, टोटल क्या है, इन दोनों की एडिशन। तो टेक्स्ट टोटल डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट बुक जो टोटल का है उसके टेक्स्ट में क्या रख दो तुम, टोटल। ठीक हो गया, टोटल सैलरी। टोटल सैलरी वाला भी काम हो गया, ये वाला। अब हमने बोनस शो करवाना है, बोनस का हम इधर लिख देते हैं टेक्स्ट बोनस डॉट टेक्स्ट,
ये किसके बराबर है जी? ये बराबर नहीं, ये बराबर है बोनस के। ये बराबर है बोनस के। उसके बाद हमने नेट सैलरी शो करवानी है इधर, तो वो कैसे शो होगा? टेक्स्ट नेट सैलरी डॉट टेक्स्ट, उसके टेक्स्ट बॉक्स में क्या कर दो तुम, जो नेट की सैलरी की वैल्यू है ये नेट सैलरी। तो ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी सारी वैल्यू हमने शो करवा दी। तो एंड पे क्या होगा? तो इस तरह ये प्रोग्राम चलेगा। ये हुई थी कोडिंग कैलकुलेट के ऊपर। तो दूसरा जो आपके पास फॉर्म होगा, जो दूसरा बटन लगा होगा, उस पर क्या होगा? प्राइवेट सब कमांड टू, उसके ऊपर जब क्लिक को तो क्या करना, सिंपल उसके ऊपर आप लिख दें ऐसे एंड। तो एंड का प्रोग्राम चलेगा तो वो प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो ये आपका एंड सब, यानी कि ये चीज़ वही है जो हम पहले करते रहे हैं। इसके अंदर सिर्फ एंड लिखा है तो इसका मतलब होगा कि प्रोग्राम को एग्जिट कर दो। तो ये दो एग्जिट वाला बटन क्लिक होगा तो ये कोडिंग चलेगी, जब कैलकुलेट वाला बटन क्लिक होगा तो ये सारी कोडिंग चलेगी। ये सारी कोडिंग जो हमने की है ये सारी कोडिंग चलेगी। इसको प्रैक्टिस करें, इसकी लॉजिक समझें। इसके मतलब अगर कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।